तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। 100% प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। A to Z जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। यहाँ से प्यारे बच्चों आपके पेपर का एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। देखो प्यारे बच्चों, जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, सर्वप्रथम यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख देने हैं। इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये हिंदी का पेपर है। और देखो, फिर भी अगर आपको यकीन नहीं होना तो इस बार कोड को आप लोग स्कैन करके देख लेना, क्योंकि देखो आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है ना, उसमें इस प्रकार से 2 बार कोड आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। A to Z प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देखो इसी प्रकार का पेपर होगा जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ये निर्देश आपके पेपर के लिए दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। इसी प्रकार का पेपर होगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के पेपर को। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका, आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाना। देखो यहाँ पर सर्वप्रथम आपसे क्या पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, मगर इसके लिए आपको इस पेपर को पूरा का पूरा देख कर जाना होगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, रसखान करील के कुंजों पर क्या न्योछावर करने को तैयार है। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, सोने चांदी के करोड़ों मेल न्योछावर करने के लिए तैयार है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से आश्रित होता है, काय पर आश्रित होता है प्यारे बच्चों, तो देखो कृषि पर आश्रित होता है। और अब अगला क्वेश्चन, एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वह अलंकार होता है। देखो प्यारे बच्चों, वहाँ पर जो है ना अनुप्रास अलंकार होता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस पक्षी ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा गौरैया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, इसको पढ़कर जाना। रंगीला शब्द में प्रत्यय है। देखो प्यारे बच्चों, रंगीला शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा ईला। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, सन 1967 में पुनपुन का पानी घुस गया था। कहाँ पर घुस गया था प्यारे बच्चों, राजेंद्र नगर में घुस गया था। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इधर आ जाते हैं, यहाँ से अपन इन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आएंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपसे उचित विकल्प पूछे जाएंगे। क्या लिखा है, उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एक रिक्त स्थान पूर्ति बताता हूँ। पहला पूछा है, ललद्य सांसों के कच्चे धागे से आत्मा रूपी नाव खींच रही है। तो देखो यहाँ पर आपको नाव लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, खंड काव्य में जीवन के किसी एक अंश का चित्रण होता है। तो देखो यहाँ पर आपको एक अंश लिखना होगा। तीसरा क्वेश्चन, रस के प्रकार है। तो देखो यहाँ से आपको 10 लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, गधे का एक छोटा भाई है, उसका नाम क्या, बैल। तो देखो यहाँ पर आपको बैल लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, सदाचार का विलोम है। तो देखो यहाँ पर आपको दुराचार लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, मेरे नाना पक्के माने जाते थे। क्या माने जाते थे, साहब। देखो यहाँ से आपको साहब लिखना होगा। ठीक है, यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे बच्चों आप लोग देख ले अच्छे से। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो चलो जल्दी से मैं आपको सत्य असत्य और बता देता हूँ। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन पूछा है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य का देवता है। ये बिल्कुल सत्य होगा। मात्रिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है। ये भी आपका सत्य होगा। हुजूम का अर्थ जन समूह है। ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। मंगोलों का मुंह लाल होता है। ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वे शब्द जो संस्कृत से अपरिवर्तित रूप से हिंदी में ग्रहण किए गए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो देखो ये असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लें। जोड़ी का मिलान आपको ऐसे पूरा करना होगा,
ग्राम श्री की जोड़ी मिल जाएगी सुमित्रा नंदन पंत से। बीभत्स रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों जुगुप्सा होगा। लेखक की नज़र अटक गई थी प्रेमचंद के फटे जूते पर। मनोरथ की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों विसर्ग संधि से। रचना के आधार पर वाक्य तो देखो प्यारे बच्चों 3 होते हैं। रीढ़ की हड्डी इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर से। ऐसे प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो जैसा कि मैंने बताया। और देखो अभी मैं यहाँ पर आपको सेट बी बता रहा हूँ, बहुत ही जल्दी आपके सभी सेट पेपर भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को देख कर जाना। प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्वेश्चन पूछे, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन, ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो देखो हाथी से की गई है। काव्य के कितने भेद होते हैं? नाम लिखो। तो देखो प्यारे बच्चों 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। और अब अगला क्वेश्चन, श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? तो देखो नागपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा लोकोक्ति। और साक्ष्य पत्रिका में के विशेषांक का नाम क्या होगा? तो देखो नदियों की आग इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, इस जल प्रलय में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा मृत्यु का तरल दूत इसे कहा गया है। ठीक है, अब देखो ये तो आपके सभी के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जिनके उत्तर मैंने आपको बता दिया। मगर आगे आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले, तो इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों अब आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आप लोग एक एक क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देख कर जाना ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के आंसर को लिख कर आ सकें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? नाम एवं समय सीमा लिखिए। देखो प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको पूरा लिख देना। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा था, नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं यहाँ से देखकर लिख देना। ये लिखिए नई कविता की विशेषताएं। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, रसकान अथवा महाकाल चतुर्वेदी का भाव सौंदर्य लिखना था आपको। तो देखो यहाँ से आप लोग रसकान का भाव सौंदर्य यहाँ से देखकर लिख दो। ये लिखा रसकान का भाव सौंदर्य। और उसके अथवा में प्यारे बच्चों आपसे महाकाल चतुर्वेदी का भाव सौंदर्य लिखा, तो इसको देखकर यहाँ से लिख दो। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पूरा उत्तर है ये। और उसके बाद में देखो अथवा में क्वेश्चन पूछा था, कवित्री ललित का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, कवि माणिक्य लाल चतुर्वेदी को कोयल से इशारा क्यों हो रही है? प्रश्न नंबर 9 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को लिख लें। ये लिखा प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, कवि पंत ने गाँव को हरता जन का मन क्यों कहा है? देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 में क्वेश्चन पूछा था, महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर लिखिए। देखो प्यारे बच्चों महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर यहाँ से देख लेना। ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन का उत्तर। और उसके अथवा में आपसे पूछा था उपमा अलंकार की परिभाषा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और याद कर लेना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, दुहाचंद की परिभाषा आपको लिखनी है। देखो यहाँ से आप लोग दुहाचंद की परिभाषा को लिख लें। ये लिखा दुहाचंद की परिभाषा। और उसके बाद में देखो ये इसका उदाहरण दे रखा है। ठीक है, और उसके अथवा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था रस की परिभाषा। तो देखो प्यारे बच्चों रस की परिभाषा यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्वेश्चन दे रखा, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम ये लिखे हैं, इनको भी देख लें। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिएगा क्या पूछा है, एकांकी की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। तो देखो प्यारे बच्चों एकांकी की 2 विशेषताएं यहाँ से देखकर लिख दो। ये लिखिए एकांकी की विशेषताएं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13, राहुल सांस्कृत्यायन एवं हरिशंकर परसाई की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको राहुल सांस्कृत्यायन की भाषा शैली को यहाँ से इस प्रकार से लिख देना है, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो हरिशंकर परसाई की 2 रचनाएं यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दी मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, दे रखा है तिब्बत में कानून व्यवस्था कैसी है, अपने शब्दों में लिखिए। देखो प्यारे बच्चों तिब्बत में कानून व्यवस्था कैसी है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके अथवा में क्वेश्चन पूछा है, लेखक श्यामाचरण दुबे ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो।
और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15, जिसमें कि आपसे पूछा गया है सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण के संबंधित किन किन संभावित खतरों के चित्र कोचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा था, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी थी। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निपात शब्द किसे कहते हैं, लिखिए। प्रश्न नंबर 16 जो प्यारे बच्चों पूछा है ना, 16 के उत्तर को यहाँ से देख लो, निपात शब्द किसे कहते हैं। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन इसके अथवा में जो कि पूछा है, मुहावरे और लोकोक्ति में प्यारे बच्चों आपको अंतर बताना था। तो देखो मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर यहाँ से देख कर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख लो, ये लिखा है। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी। देखो प्यारे बच्चों, मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों अपने हो चुके हैं। आप इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको दे रखा था, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए, अस्थि चढ़िए ज्ञान की। तो देखो इसका आपको क्या करना है, संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना। तो देखो इसका संदर्भ ऐसे आ जाएगा, प्रसंग ये लिखा है, भावार्थ ये लिखा है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा समझ ले, ये बता दिया। इसकी अथवा के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखे प्यारे बच्चों, देखो संदर्भ ये लिखा है, भावार्थ ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 19वां, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ये गद्यांश प्यारे बच्चों आपके पेपर में दे रखा है, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या इस प्रकार से करनी होगी। गद्यांश ये पूछा गया है और उसके बाद में देखो संदर्भ ये पूछा गया है, व्याख्या ये की गई है, ठीक है। ऐसे देख ले आप लोग। और उसकी अथवा गद्यांश का प्यारे बच्चों उत्तर ये लिखा, गद्यांश ये लिखा, संदर्भ ये लिखा है, व्याख्या ये की गई है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी देख लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में दो मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। प्रश्न नंबर 20 जो प्यारे बच्चों पूछा गया ना, 20 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा के संदर्भ में तैयारी आपको इस प्रकार से देख कर लिख देनी है, ये मैंने आपको बता दिया। और जल संरक्षण के ऊपर प्यारे बच्चों आपको ये लिखना था टॉपिक, तो देखो इसका उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। एक एक क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों मैं आपको अच्छे प्रकार से बताऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लेना और इसके उत्तर लिख देना, ये बता दिए मैंने आपको, ठीक है। और उसके बाद में देखो अब आगे के क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 22 को पढ़ लेना, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्त हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, शाला शुल्क मुक्त हेतु एक आवेदन पत्र आप लोग इस प्रकार से देखकर लिख देना। ये पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। उसके अथवा लिए गए उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपसे पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर प्यारे बच्चों निबंध पूछा जाएगा। तो चलो मैं आपको यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर निबंध भी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से आपको रूपरेखा लिख देनी है पहले। और उसके बाद में देखो प्रस्तावना वाला पॉइंट ये लिखा है, प्रदूषण के प्रकार वाला पॉइंट ये लिखा, प्रदूषण के कारण वाला पॉइंट ये लिखा है, प्रदूषण के निदान वाला पॉइंट ये लिखा है और उपसंहार वाला पॉइंट ये लिखा है, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको निबंध लिखकर आना होगा परीक्षाओं के लिए। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।